ये देखिए, अब जो मेरा सवाल है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। किस शहर के कितने परिवार सबसे ज्यादा सोना खरीदते हैं? अब ये थॉट प्रोसेस अंशुमन जी बताइएगा। बेंगलुरु कर्नाटक 69%, तिरुवनंतपुरम केरल 66%, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल 59%। कंपेयर करिए सोने में भी किसका, ये सूरत 51% हमें समझ में आ रहा था, लेकिन अब बेंगलुरु आ गया है। ये आंध्र प्रदेश वो भी गायब हो गया है। अब यहां पर तिरुवनंतपुरम है, ठाणे वो भी गायब हो गया, महाराष्ट्र, दार्जिलिंग है। ये चेंज कैसे आया है? लेकिन सोने में बचत 21% पहले अब कर रहे हैं और पहले 15% करते थे। जाहिर तौर पर उस वक्त हालात कुछ अलग थे। चेंज करिए। एक और सवाल जो हमारा इस वक्त आपके सामने आ रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सबसे ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने वाले शहर कौन से हैं? और मैं इन लोगों को बहुत समझदार समझता हूं बाय द वे। मैदुरै ये तमिलनाडु 84%, अमरावती महाराष्ट्र 79%, अमरावती, औरंगाबाद महाराष्ट्र 76%। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र के पीछे की वजह क्या है आपको अंशुमन जी बता देंगे। बेल्लारी कर्नाटक अब वो नहीं है, अब यहां पर मदुरई है। फिर यहां पर कोलकाता वो नहीं है, अमरावती है। कृष्णा आंध्र प्रदेश वो नहीं है, औरंगाबाद है। पहले जीवन बीमा में 27% अब कर रहे हैं और पहले 19% थे। सर, सोना और जीवन बीमा दो बेहद दिलचस्प ट्रेंड। सोने की कीमत इस साल बढ़ी और हमने सोने में निवेश भी बढ़ता हुआ देखा। इस बार सरकार का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी था जिसमें लोगों ने बड़ा निवेश किया, लेकिन सोने का निवेश अब धीमे धीमे दक्षिण भारत के समृद्ध राज्यों की तरफ जा रहा है। तो अगर आप पूरा सर्वे देख रहे हैं तो आपको इनकम और बचत का जो रुख दिखाई दे रहा है उसमें दिखाई देगा कि सोना जो कि एक सरप्लस इन्वेस्टमेंट है वो दक्षिण भारत के राज्यों में। दार्जिलिंग इसमें एक नई एंट्री है और ये बताते हैं कि दार्जिलिंग में आय का स्तर थोड़ा बेहतर हुआ है। लेकिन बीमा में निवेश भी उन राज्यों में बढ़ रहा है जहां फाइनेंशियल लिटरेसी बेहतर है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीमा में लोगों ने इस बार ज्यादा बचत की है और पूरे देश के अलग अलग राज्यों में भी, अलग अलग शहरों में भी जहां सर्वे हमने किया है वहां भी बीमा की लोकप्रियता भी बढ़ी और लोगों ने बीमा खरीदना शुरू किया। आलोक जी, शार्प रिएक्शन, शार्प क्वेश्चन। क्या लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट और एग्जीक्यूशन बढ़ गया है इसी सर्वे के आधार पर 2022 की अपेक्षा में? कौन से आलोक जी से भाई? आलोक पुराणिक जी से, सॉरी। आलोक जी, एब्सोल्युटली राइट। मैं यही पूछने वाला था जी, शुक्रिया। ये सोने को लेकर जो आपने आंकड़ा दिखाया, मुझे इसमें थोड़ी चिंता ये हो रही है कि सोना एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों कर लेते हैं। चलिए हम उत्तर भारत को लेकर बात करते हैं कि यहाँ लिटरेसी इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन साहब वहाँ भी नॉर्थ इंडिया नहीं आ रहा, दार्जिलिंग और साउथ का आ रहा है। तो मेरे ख्याल में ये अपने आप में एक चिंता की बात है। दूसरी बात, आपका सवाल ये है कि लिटरेसी डेफिनेटली बढ़ रही है और एक जो आंकड़ा आपने पेश किया था कि 22% लोग बचत तोड़वा रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ के खर्चों की वजह से। इसका एक मतलब बहुत साफ है कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर काम करने की ज़रूरत है। लोगों को बताए जाने की ज़रूरत है भाई कि हेल्थ इंश्योरेंस करा लेंगे तो आपको सेविंग में नहीं जाना पड़ेगा। वो शायद आंकड़ा आपके पास आगे आएगा। नॉर्थ इंडिया का सिवाय चंडीगढ़ को छोड़ दें आप, तो हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपके इस सर्वे का जो मैं निकालता हूँ निष्कर्ष एज ए टीचर, एज ए स्कॉलर, कि हिंदी भाषा में हेल्थ इंश्योरेंस और तमाम फाइनेंशियल लिटरेसी को फैलाए जाने की सख्त जरूरत है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, नॉर्थ वालों को पता नहीं है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। सोलंकी साहब के पास मैं आ रहा हूं, जो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैं उनके पास आ रहा हूं। लेकिन अब 10 मिनट में आपको वो पिक्चर दिखाने वाले हैं जहां से आपको यह समझ में आएगा प्रॉपर्टी है या स्टॉक्स हैं।